हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आई होप आप सभी ने प्रीलिम स्टेज को अच्छे से दिया होगा और अगली स्टेज जो हमें टैकल करनी है वो आ जाती है मेंस की स्टेज। देखो, मेंस के अंदर ना आपको डिफरेंट पेपर्स होते हैं, जैसे कि एसए का एक पेपर हो गया, जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर हो गए एंड अकॉर्डिंगली ऑप्शनल एंड जो अदर जो लैंग्वेज क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मेंस के अंदर ना हमें बहुत सारी आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, राइट। और आंसर राइटिंग करते टाइम ना हमें एक चीज़ जो ध्यान में रखनी होती है वो होती है वर्ड लिमिट। सभी एग्जाम्स के अंदर ना आपको हर क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड लिमिट स्पेसिफाइड होती है। तो आज के लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ड लिमिट को एडहेयर करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से हम इस वर्ड लिमिट को अपने आंसर्स के अंदर इंश्योर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं आपको आपकी जो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट का थोड़ा ना आइडिया दूं, तो ऐसा आपका स्टार्टिंग पेज होता है क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट का, जहां पर आपको नेम ऑफ एग्जाम, मीडियम ऑफ एग्जाम, ये सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं। कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड फिर कुछ एग्जाम्स पर्टिकुलर पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर आपको 1 to 10 जो क्वेश्चंस हैं वो 150 वर्ड्स के अंदर आंसर करने हैं एंड 11 to 20 वो 250 वर्ड्स के अंदर। थोड़ा और इसको मैं समझाता हूँ। जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें पूछी गई हैं रॉक कट आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो कैसे लिखना है वो तो चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको वर्ड लिमिट मिलेगी, दैट इज 150 वर्ड्स के अंदर इसको आंसर करना है। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका 10 मार्क्स का। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको प्लेस, जो आपको जगह मिलेगी ना, वो एक पेज तो ये फुल इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, फिर इसके अगला नेक्स्ट पेज वो भी कंप्लीट। तो यानी कि जनरली जो ट्रेंड चला आ रहा है वो है 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको अप्रॉक्सीमेट 150 वर्ड्स लिखने हैं एंड 2 पेजेस मिलेंगे इसके लिए, राइट। इसी तरह से अगर मैं बात करूं 15 मार्कर के लिए, जिन मार्क्स का, जिन क्वेश्चन का वेटेज 15 मार्क्स है, वहां पर अकॉर्डिंगली 250 वर्ड्स मिलते हैं एंड नंबर ऑफ पेजेस जो होंगे ना, यहां पर आपको एक तो पेज ये पहला हो गया, फिर ये दूसरा पेज का पूरा एंड तीसरा ये भी। तो टोटल अगर मैं बताऊं तो 15 मार्कर के लिए 250 वर्ड्स एंड 3 पेजेस। तो ये सारी चीजें जनरल गाइडलाइंस जो पिछले काफी सालों से चली आ रही हैं, कहीं ना कहीं इस तरह से ये बन जाती है, राइट। और अगर देखो अब मैं बात करूं जरा टाइम वर्ड लिमिट को मैच करने की, तो कहीं ना कहीं अगर आप वर्ड लिमिट इंश्योर नहीं ना करते तो आप टाइम को इजीली मैनेज नहीं कर पाओगे। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, जो 10 मार्कर थे, 10 मार्कर का मैंने आपको क्या बताया, एक को कितने में लिखना है, अप्रॉक्सीमेटली 150 वर्ड्स। 15 मार्कर को कितने में लिखना है, अप्रॉक्सीमेटली 250 वर्ड्स। टोटल देखो हमारे पास आते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्कर्स एंड 10 आते हैं जनरली 15 मार्कर। तो ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पता कितने हो गए, ये हो गए 4000 वर्ड्स। यानी कि 180 मिनट्स यानी कि 3 घंटे के अंदर हमें नियरली 4000 वर्ड लिखने पड़ेंगे। अगर आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे ना, ये लगभग 22 या उसके आसपास 22 वर्ड्स पर मिनट मिलेंगे, ठीक है ना। और सोचो होता क्या है, देखो ये बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, अगर हम जनरली हम बात करें कितना हम लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक बहुत अच्छी स्पीड के साथ लिखना पड़ता है। और अगर हमने इस वर्ड लिमिट को इंश्योर नहीं किया ना, तो आई एम वेरी श्योर कि आपका पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा, राइट। तो ये जो वर्ड लिमिट है ना, किसी भी हाल में, जैसे यहाँ पे आपको 150 वर्ड्स दे दिया, यहाँ पे 250 वर्ड्स दे दिया, तो आपको इस वर्ड लिमिट को एडहेयर करना जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने एग्जामिनर ने दे रखा है आपको लिमिट तो उसको मेंटेन करना है, वो तो है ही है, उसके साथ ही साथ आपको अगर पेपर को कंप्लीट करना है, टाइम को अच्छे से मैनेज करके चलना है, तो कहीं ना कहीं इस वर्ड लिमिट को आप एक्सीड नहीं करोगे। देखो कई बार ना मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का देखा है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको ना कोई आर्ट एंड कल्चर का कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो पहला ही क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर का और 10 मार्कर में लिखना है 150 वर्ड्स में। अब आपको मान लो भक्ति लिटरेचर पे ये क्वेश्चन है और आप भक्ति लिटरेचर अच्छे से पढ़ के गए हो, आपने यहाँ पे लगा दिए मान लो 15 मिनट लगा दिए और 250 वर्ड्स लिख दिए 2 पेजेस के अंदर ही। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से आता था। बट ये स्ट्रेटेजी काफ़ी गलत है। हो सकता है देखो आपने इतना ज़्यादा वर्ड लिमिट को एक्सीड कर दिया तो एग्जामिनर आपको मार्क्स ना दे, यहाँ पे मतलब कम मार्क्स दे। साथ ही साथ आपने जो यहाँ पे इतना 15 मिनट ले लिए, इतना ज़्यादा जो टाइम वेस्ट कर दिया, फिर बाकी क्वेश्चन कैसे करोगे, ठीक है ना। द अदर रिमेनिंग क्वेश्चंस हाउ विल बी यू एबल टू डू देम, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप पेपर को कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। और इसके अलावा देखो क्या होता है, आपको बहुत सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को अच्छे से नहीं किया, कहीं ना कहीं आप ना ये टाइम मैनेजमेंट वाला या वर्ड लिमिट किस हिसाब से मैनेज करनी है, इसको करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। अब इसी डिमांड को समझते हुए ना हमारी ओनली आईएएस टीम की तरफ से 60 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अब सर इसके अंदर क्या होता है, देखो
आपको जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ना डेली बेसिस के ऊपर क्या करना होता है, टाइम को किस तरह से मैनेज करें वो चीजें सिखाई जाती हैं। जैसे हर दिन आपको 7 मेंस के क्वेश्चन दिए जाएंगे और 1 घंटे के अंदर लिखने को बोला जाएगा। जब आप इन चीजों को 1 घंटे के अंदर 7 मेंस क्वेश्चन लिखोगे ना, डेफिनेटली आप किस तरह से वर्ड लिमिट आपको अपने आप पता लग जाएगी कि अच्छा मैं इतने टाइम में इतने वर्ड्स लिख सकता हूं, तो यहां पर मुझे अकॉर्डिंगली इस हिसाब से लिखना है, राइट। साथ ही साथ आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में इवैल्यूएशन के साथ यहाँ पे चीजें भी करवाई जाएंगी। एसेस के लिए भी अलग से आपको कंपोनेंट है, ताकि एसेस में भी आपके मार्क कहीं ना कहीं और ज्यादा इंप्रूव हो पाए। तो ये पर्टिकुलर बैच ना स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर शुरू होगा 13 जून को, ताकि आप ना बहुत ही अच्छे तरीके से अगले 60 दिन का यूटिलाइज कर पाओ। दोनों ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मीडियम के अंदर ये अवेलेबल है, तो जैसा भी आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से इस चीज को एनरोल कर सकते हो। कुछ क्वेरीज हो तो इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कर लो, या यहाँ पे मेल डाल के भी आप अपनी क्वेरीज को एड्रेस करवा सकते हो। बट कहीं ना आंसर राइटिंग प्रोग्राम या फिर आप बेसिकली आंसर राइटिंग आपको इंश्योर करना है कि बहुत ज्यादा टाइम दो। स्पेशली अगर आप देखो फर्स्ट टाइमर्स हो ना, अगर आप पहली बार अगर मेंस लिखने जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ना शायद रियलाइज नहीं होगा, बट आंसर राइटिंग शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मेंस में हेल्प कर सकती है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की कमी की वजह से ही ना मेंस को क्लियर नहीं कर पाते। तो मेरी ये एक ना एडवाइस समझ लो कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो आपने छोड़नी ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है जी। और आगे क्या है, देखो इसके अलावा ना देखो वर्ड लिमिट के साथ ही साथ ना कंटेंट एंड स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि ना हमें जैसे मैं अभी आपको भक्ति लिटरेचर का जो एग्जांपल दे रहा था, काफी बार हमें ना चीजें ज्यादा पता होती हैं, बट हमें उसको कम वर्ड्स के अंदर हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो चीज भी ध्यान में देना जरूरी है कि कम शब्दों के अंदर अपने जो भी आपके विचार हैं, इवन ना हर जगह ही वो कैसे आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वहां पे आ जाती है आप कितना क्वालिटी कंटेंट लिख पा रहे हो कम वर्ड्स के अंदर वाइल एडहेरिंग टू वर्ड लिमिट। साथ ही साथ आपको स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करना होता है कि जैसे एक क्वेश्चन के अंदर कितने पार्ट्स पूछे गए हैं, तो सारे पार्ट्स को एड्रेस करो। अगर आप मान लो कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में वर्ड लिमिट से कम वर्ड्स के अंदर आंसर लिखते हो या ज्यादा में लिख देते हो, इससे क्या पता लगता है, इससे आपके ना पता लगता है कि आप चीजों को ऑर्गेनाइज करना नहीं जानते, कि आपने एक क्वेश्चन तो 250 वर्ड्स का जो था वो 400 वर्ड्स में लिखा है और दूसरा क्वेश्चन सेम वर्ड लिमिट का वो 100 वर्ड्स में निपटा के आ गए हो। तो कहीं ना इनकंसिस्टेंसी झलकती है कि आप चीज़ों को अच्छे से करना नहीं जानते, आप ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं कर पा रहे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप वर्ड लिमिट को मेंटेन करते हो तो वो एक तरह से ना आपकी एग्जामिनर को आपका ना स्ट्रक्चर दिखता है कि आप चीज़ों को समझ रहे हो, कैसे टाइम को मैनेज करना है। ये भी आपकी वहाँ पे जो भी आपकी आंसर कॉपी होती है ना, वो अकॉर्डिंगली ये चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं देखनी होंगी, कंटेंट और स्ट्रक्चर को भी इंपॉर्टेंट देनी होगी, साथ ही साथ वाइल एडहेरिंग टू द वर्ड लिमिट। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें थी, राइट। इसके साथ ही देखो आपको जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो आंसर राइटिंग, तो आप देखो जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर रहा था कहीं ना कहीं, बट ऑन द अदर हैंड अगर आप में से कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं कि जिनको अभी ना मेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो कंटेंट है वो थोड़ा और इंप्रूव करना है, राइट, या फिर साथ ही साथ इसके कंटेंट इंप्रूव करने के भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, एसेस की क्लासेस चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो जो सारे एस्पिरेंट्स हैं ना, वो उनके लिए मेंस क्रैश कोर्स हमारी टीम ने लॉन्च किया है। इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जितना भी मेंस का कंपोनेंट होगा ना, तो सारा 60 डेज प्लान शेड्यूल के हिसाब से आपको इन फॉर्म ऑफ 250 आवर्स के आसपास का जो क्लासरूम प्रोग्राम होगा उसके अंदर कवर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, तो यहाँ पर पिछले 5 साल के पेपर्स किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रेंड्स एंड उन ट्रेंड्स के बेसिस पे क्या क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करी जाएंगी। मेंटरशिप क्लासेस, मेंस का ऐसे हो गया या फिर आंसर राइटिंग क्लासेस, वो सारी की सारी चीजें भी इसके अंदर है। तो ये आपका ना मेंस के लिए एक तरह के वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए बन जाएगा। ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। कुछ क्वेरीज के लिए आप इन नंबर्स पे या फिर मेल डाल के भी अपनी क्वेरीज को एड्रेस करवा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि वर्ड लिमिट को इंश्योर करना कितना जरूरी है। जो लोग देखो सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम मेंस लिख रहे हैं वो डेफिनेटली इस बात को जानते होंगे कि मेंस में आंसर बेसिकली हमारा ना एग्जाम को कंप्लीट करना काफ़ी इशू आ जाता है, क्योंकि हम अच्छे से टाइम मैनेज नहीं कर पाते। वहाँ पर आंसर राइटिंग का रोल है, वर्ड लिमिट को एडहेयर करने का रोल है, एंड टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो, इन सभी चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ना अगर एक 10 मार्कर है मान लीजिए, तो 10 मार्कर का कोशिश करो कि आप 7 से 8 मिनट से ज़्यादा ना लो। उसी तरह से 15 मार्कर जो होते हैं क्वेश्चन, वहां पर 10 मिनट के आसपास का आप टाइम ले सकते हो।
इसके ऊपर जाओगे तो कहीं ना कहीं किसी और क्वेश्चन पे आपको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना जब आप आंसर राइटिंग करोगे, ताकि हम इतने अच्छे वे में आंसर राइटिंग करें ताकि जब फाइनल एग्जाम के अंदर, मेंस के अंदर हमें आंसर्स लिखने होंगे तो हमें कोई इशू ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसी तरह आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।